चलो लेक्चर नंबर 2 ऑफ अमाइंस। आज हम उसके IUPAC नॉमेंक ऐसे तो फर्स्ट लेक्चर में भी काफी कुछ कर लिया है। फर्स्ट MCQ से शुरू कर रहा हूं कि अमाइन कंपाउंड्स जो है उसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है बेटा वो ग्रुप 15 एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले आपके पास बेटा? 5। 5 में से 3 बॉन्ड में जा रहे हैं ऐसे और 2 बन रहे हैं आपके लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्डिंग पेयर एंड इट इज लोन पेयर इज 1 and bonding pair is 3, so overall is 4. hybridization is beta sp3। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल क्या होने वाला होता है बेटा? 109.5। बट मैंने 11th में एक ट्रिक दिया था कि एक लॉन पेयर बढ़ेगा तो आपका थीटा 2.5 का डिक्रीज होगा। तो अब क्या होना चाहिए? 107 होना चाहिए। बट वो अमोनिया होगा तो अमोनिया में 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है। ओके, तो अमोनिया होता तो ये बन जाता। बट अब यहां आप देखो ये मिथाइल ग्रुप से है ना, तो मिथाइल ग्रुप की साइज थोड़ी ज्यादा होती है तो यहां थोड़ा रिपल्जन हो जाता है। तो 107 के बदले 108 है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। डन ना 109.5 ना 107, ये है 108 ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप्स। तो ट्राई मिथाइल अमाइन में एंगल क्या है? तो 108। डन। अब लेते हैं नोमेनक्लेचर। एक एक नोमेनक्लेचर हम प्रॉपर देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये चेक करो फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो NH2 है तो वो प्राइमरी अमाइन है। सफिक्स प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो के टर्सरी हो, सफिक्स सभी में अमाइन लगेगा। कॉमन नेम में आप जानते हो आइल लगा के अमाइन लिख लेना है। तो यहां आप देखो फर्स्ट आपका कैसे होगा। चलो अब देखो, यहां आप देख सकते हो बेटा ये प्राइमरी अमाइन है। पहले तो ये चेक करना सीख जाओ है ना। प्राइमरी NH2 इज प्राइमरी, NH इज सेकेंडरी एंड N इज टर्सरी। डोंट मेस दिस कॉन्सेप्ट विथ कार्बन कि भाई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वो अल्कोहल में होता है, हैलाइड्स में होता है, इसमें नहीं। हो गया नाम तो इथाइल अमाइन। बट IUPAC देखो तो इथेनेमाइन। ओके, चलो ये हो गया आपका प्रोपाइल अमाइन। IUPAC देखो तो प्रोपेन 1 अमाइन। इसमें 1 नंबर देना पड़ेगा। जब जब आपके फंक्शनल ग्रुप के पास और कोई चांस है कहीं पे जाने का तो फिर आपको नंबरिंग करना है। इसमें नंबरिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अगर यहां भी चला जाता तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ये देखो प्रोपेन 2 अमाइन और कॉमन नेम देखो तो ब्रांच हो गई तो ये आइसोप्रोपाइल अमाइन, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जैसा दिख रहा है ना बेटा, ये आइसोप्रोपाइल अमाइन है। चलो अब ये देखो ये प्राइमरी था बेटा, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये क्या है आपका? तो सेकेंडरी में आप देख सकते हो NH होना चाहिए जो है, इसलिए तो सेकेंडरी है। चलो कॉमन नेम ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे आप इथाइल मिथाइल अमाइन। अब IUPAC में क्या रूल था बेटा? स्मॉल को आइल लगा दो और बड़े को अमाइन। अगर चेन लंबी है तो उसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो लिखो अब इसका नाम बेटा N मिथाइल। चेन लंबी नहीं है, 2 कार्बन से चेन लंबी हो जाएगी तब आपको नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा। एकदम सिंपल रूल्स है। कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। चलो ये हो गया आपका
इथेनेमाइन। चलो ये टर्सरी है, देखते ही बन रहा है बेटा, एक भी एच नहीं है। अब तो कॉमन नेम होगा मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन। आईयूपीएसी तो 3 में से 2 को आइल लगा के भेज दो। और देखो सफिक्स तो कोई भी एक ही ग्रुप को लग सकता है, तो 3 है तो 3 में से 2 को आइल लगा दो और एक को आप अमाइन लगा दो। तो एन मिथाइल मिथेनेमाइन। चलो ये भी आपका टर्सरी है, टर्सरी है। इथाइल इथाइल ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल लॉन्ग चेन है। ओके, तो इथाइल इथाइल ब्यूटाइल एमाइन लिख सकते हो। और आईयूपीएससी देखो तो छोटे वाले 2 को आगे लिख लो, तो एन इथाइल दोनों सेम है तो साथ में लिखना है एन डाई इथाइल। अब लॉन्ग चेन है तो बताना है कि ये 1 नंबर पे नाइट्रोजन है, तो ब्यूटेन 1 एमाइन। अगर ये पूरा ग्रुप यहां से हटा के यहां लग जाता तो नाम यही रहता, बट ब्यूटेन 2 अमाइन हो जाता। समझे, ये ग्रुप हटके यहां लग जाता तो ब्यूटेन तो भी 2 अमाइन ही रहता, क्योंकि फिर नंबरिंग यहां से करते। अंडरस्टूड। लॉन्ग चेन पे नाइट्रोजन की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। चलो ये देखो, अब ये क्या हो रहा है, अब ये लॉन्ग चेन हो रही है ना, प्राइमरी अमाइन है, तो 1 2 3 लॉन्ग चेन का नाम प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। बट इसका ये नाम देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, पता होगा आपको, एलाइल ग्रुप हुआ ये। एलाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप sp3 से जुड़े और sp3 कार्बन sp2 से जुड़े तो इट्स एलाइल अमाइन। चलो इसका नाम देखो, ये 2 अमाइन वाले ग्रुप है बेटा, तो आंसर इज डायमाइन। बट कितनी बार है, 6 बार। तो हेक्सेन, आईयूपीएससी पहले बोल रहा हूं, हेक्सेन के फर्स्ट और 6th कार्बन पर अमाइन है, तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। तब ये ई रहेगा क्योंकि पीछे डी से शुरू हो रहा है ना, ए ई आई ओ यू से शुरू होता तो आगे का ई निकल जाता। जैसे कि यहाँ देखो ये निकल गया, ई एन ई होता है ना एक्चुअली, तो ये देखो यहाँ ई नहीं है क्योंकि पीछे ए से शुरू हो रहा है। अब कॉमन नेम, दिस इज योर मिथिलीन ग्रुप, CH2 इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। कितनी बार है, तो हेक्सा मिथिलीन डाई अमाइन। इसको कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, हेक्सा मिथिलीन डाई अमाइन, HMDA। ओके, एक पॉलीमर के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। पता चल रहा है ना। चलो अब ये एरोमेटिक है, इसका फेमस नेम एनिलीन है। काफी कंपाउंड ऐसे हैं जिसके फेमस नेम ही उसके आईयूपीएसी नेम मान लिए गए हैं, लाइक टोल्यूइन। तो टोल्यूइन इज मिथाइल बेंजीन एज वेल एज टोल्यूइन। फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन एज वेल एज फिनॉल, बोथ टेकन एज आईयूपीएसी। कॉमन में तो है ही वो, एनिलीन कॉमन में तो है, बट इसको आप ईरान देखो एनिलीन, तो ये क्या हुआ, आप बेंजीन पर अमाइन, तो बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हो, बट एनिलीन भी लिख सकते हो। ओके, तो एनिलीन इज ऑल्सो आईयूपीएसी। अब ये देखो, तो ये 1 2, तो ये 2 मिथाइल एनिलीन और ऑर्थोटोल्यूडिन दिख रहा है, टोल्यूइन मिथाइल ग्रुप है ना। चलो इसका ये यहां आ जाता तो मेटाटोल्यूडिन, ये यहां आ जाता तो पैराटोल्यूडिन। अब ये देखो, तो ये फंक्शनल ग्रुप मेन हुआ 1 2 3 4 फॉर ब्रोमो एनिलीन या फॉर ब्रोमो बेंजीनेमाइन। ये टर्सरी ग्रुप हुआ भाई, तो एन डाई मिथाइल एनिलीन है ना, या फिर एन डाई मिथाइल बेंजीनेमाइन। क्योंकि अब
अब प्योर NH2 नहीं है ना, इसलिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ये बेंजीन एमाइन है। ओके, हाँ कॉमन नेम में आप लिख सकते हो अभी भी एनिलीन, बट वहां देखो IUPAC में क्या लिखा है, बेंजीन एमाइन। हमें बुक को फॉलो भी तो करना है, इसीलिए बेटा। चलो ये क्लासिफाई करते हैं, क्या है अमाइन को प्राइमरी सेकेंडरी में, तो ये क्या है बेटा आपका प्राइमरी, ये टर्सरी, कोई H नहीं है, ये आपका प्राइमरी, ये आपका, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कर लिया है बेटा। C4H11N के ऑल पॉसिबल आइसोमर ड्रॉ करिए, आगे के वीडियो को देख लेना आप। ऑल IUPAC नेम कौन सी पेयर कौन से आइसोमेरिज्म शो करती है, बोलो डन बेटा। 2 पॉइंट। ओके, 2 लेक्चर अब तक वीडियो में हो चुके हैं, एक आइसोमेरिज्म का जहां भी हमने नॉमिन वो बात की हुई है, और ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक रिलेटेड IUPAC। अगर ये क्लियर है तभी हम चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ओके।